हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सब भी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी स्टडी ब्लॉग, जहां मैं बताने वाली हूँ कि मैंने होल डे अपना जो भी मेरा आज का डे का रूटीन था, मैंने कैसे पढ़ाई किया और ये डे मेरे लिए कैसा रहा। तो आज है 27 जुलाई और मैं अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है ऑनलाइन एकिन 2.0 बैच से कर रही हूँ। तो आज है उसका डे 27। तो चलिए बताते हैं आज का पूरा डे कैसा गया। तो सबसे पहले हमारी चलती है क्लास, और क्लास में भी सबसे पहले हमारी चलती है फिज़िक्स क्लास। तो हमने किया फिज़िक्स क्लास के लेक्चर कंप्लीट्स। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास चलती है, वो है केमिस्ट्री की, तो वो भी हमने किया कंप्लीट। तो उसके बाद चलती है बॉटनी क्लास, तो बॉटनी क्लास भी हमने किया कंप्लीट। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले फिज़िक्स की जो भी आज क्लास चली उसमें क्या पढ़ाया गया और हमने नोट्स कैसे कंप्लीट किया। तो चलिए दिखाते हैं उसको। तो आज है 27 जुलाई और लेक्चर नंबर है हमारा थर्ड, और ये है चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो आज हम डायमेंशन फार्मूला निकालना सीख रहे थे। तो ये रहे आज के टॉपिक्स जो सर हमारे कवर किए हैं। उसके बाद इसके आगे का कल, तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चंस और इसके बाद ये कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास थी वो थी केमिस्ट्री की, तो उसमें हम लेक्चर वो भी हमारा कंप्लीट हो गया आज का। तो ये रहा हमारे केमिस्ट्री का 27 जुलाई का नोट्स। तो आज जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये मैं चैप्टर स्टार्ट हुआ तो इसका वो नोट्स रहा। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया, ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारी चलिए बॉटनी क्लास, तो उसके भी मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें भी हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसका है 27 जुलाई और ये रहा आज के टॉपिक जो भी सब कवर किए हैं। एस फेज एम फेज स्टार्ट हो गया और ये रहा आज का नोट्स बॉटनी का। इसके बाद चलिए आगे बताते हैं आगे क्या हुआ। तो ये रहे हमारे तीनों क्लास जो हमने कंप्लीट कर लिए, उसके उसके नोट्स भी आपको दिखा चुके हैं। नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्लास करने के बाद मैं उसके बाद आधे 1 घंटे के रेस्ट के बाद मैं नोट्स रिवीजन करती हूँ उसके बाद। तो सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स के नोट्स रिवीजन की, तो वो हुआ। उसके बाद इसमें डीपीपी आज ऐड नहीं हुई थी, तो केपीपी सॉल्व किया, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आज केपीपी 12 ऐड हुई थी, तो ये मेरा सॉल्व किया। उसके बाद देख सकते हैं इसमें 40 क्वेश्चन था, जिसमें से 34 ही हुआ। और जो गलत हुआ पता नहीं क्यों गलत हुआ, बस हुआ उतना। उतना हार्ड भी केपीपी नहीं था आज का, लेकिन पता नहीं क्यों गलत हुआ, वो मुझे भी नहीं समझ में आता है क्यों गलत हुआ। पढ़े तो पूरा थे, पता नहीं कैसे गलत कर देती हूँ मैं, मेरी आदत थी ये गलत करना। उसके बाद उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर तो कंप्लीट कर चुके। उसके बाद नोट्स रिवीजन। उसके बाद इसकी भी डीपीपी इसमें डीपीपी सॉल्व किया, आज डीपीपी ऐड हुई थी। तो चलिए वो दिखाते हैं इसका डीपीपी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे 42, जो में से सब वो नहीं रहते, क्योंकि जो मूल कंसेप्ट का भी इसमें यूज हुआ था, तो मेरा उसमें भी हुआ है बैकलॉग। तो अभी आगे बताते हैं कितना बैकलॉग हुआ है अभी मेरा। तो इसमें भी बस थोड़े से क्वेश्चन बने, क्या ही कर सकते हैं। बैकलॉग लगा के चाहते हैं सारा क्वेश्चन कर लें, तो वो तो नहीं पाएगा वो। तो इसके हमने किए नोट्स रिवीजन, डीपीपी हो गया। और उसके बाद जो बैकलॉग की बात करें, तो मेरा फिज़िक्स में एक लेक्चर का बैकलॉग लगा था, जो लास्ट लेक्चर था। तो सर उसका बोले थे नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी लेक्चर तो करना है, तो वो हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में मेरा 2 लेक्चर का बैकलॉग लगा है। जो पिछला जो पीछे वाला चैप्टर गया है, सॉल्यूशन तो आज स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो 2 चैप्टर गया है उसमें मेरा दो लेक्चर का बैकलॉग लगा है। और मैं जस्ट उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी 1-2 दिन में। देखते हैं कब तक हो जाता है। डेली की डेली क्लास रह रहा, डेली डीपीपी मॉड्यूल, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ये टाइम ही नहीं मिलता है कि बैकलॉग क्लियर करें, कैसे करें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें, बताएं हमें कि कैसे आप लोग करते हैं। बाकी मैं करने की कोशिश तो कर रही हूँ अभी। उसके बाद मैंने किया एनसीईआरटी रीडिंग,
जिसमें केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी रीडिंग करना था वो भी हुआ, और जूलॉजी मतलब बॉटनी का तो आज जूलॉजी का लेक्चर था ही नहीं, तो चलिए ये भी दिखा देते हैं आपको। तो इसमें हमारा चैप्टर सेल साइकिल स्टार्ट हो गया, और इसका लेक्चर मतलब आज सेकेंड लेक्चर था, वो आपको नोट्स शेयर कर चुके हैं। तो ये रहे आज के रीडिंग्स। और आपको पता ही है मैं ज़्यादा कलरफुल वगैरह अंडरलाइन में ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं सिंपल ही बुक रखती हूँ और मैं सिंपल ही पढ़ लेती हूँ, उतना मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक एमफेस्ट था, यहाँ तक मतलब पढ़ा दिए, तो मैं भी यहाँ तक एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँ। अब मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ तक सर पढ़ाएंगे वहीं तक एनसीईआरटी रीडिंग होगी, लेकिन मतलब टाइम भी तो मतलब मैनेज करना होता है सब्जेक्ट वाइज, तो यहीं तक हो पाया। बाकी आगे सर कंटिन्यू करेंगे तो उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँगी। और एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद तो आपको पता ही है, मैं लास्ट में मतलब लास्ट में सोने से पहले मतलब मैं लास्ट में सबसे ही मैं एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ। और उसके बाद सोने से पहले मैं कुछ ना कुछ मतलब डेली पीवाइज क्यों मैं कुछ ना कुछ तो मैं करती हूँ, मतलब 10-5 जो भी हो जाए तो मैं करती हूँ। तो भी आज का कंप्लीट हो गया। बस दुखे की बात क्या है कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए था, जो हो चुका है, अब इसका पता नहीं मैं क्या करूँ। गुस्सा तो आ रहा है, पर हो गया तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा, और पढ़ाई तो करते ही रहना पड़ेगा, तो क्या ही कर सकते हैं। लास्ट में आज की मोटिवेशनल लाइन आपको बता देती हूँ कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो फेल होते रहें और तभी तो सक्सेस मिलेगा। पता नहीं मतलब बैकलॉग तो एक फेलियर की तरह ही है, तो फेल नहीं होते रहे, मतलब बैकलॉग लगा है तो क्या उसको मिल के हम पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ आगे की पढ़ाई करेंगे। तो ये रहा आज का मेरा होल डे रूटीन, और ये ऐसे मेरी मतलब पूरा दिन गया। तो आप बताइए, आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? आपका बैकलॉग नहीं हुआ ना अब तक, मतलब होना ही नहीं चाहिए, हुआ नहीं है मतलब सवाल ही नहीं होता है, होना ही नहीं चाहिए, पर मेरा हो चुका है। मैं बहुत जल्दी इसको क्लियर करूँगी, मतलब 1-2 दिन में ही ख़त्म कर लूँगी। बाकी है इसका मॉड्यूल वगैरह भी करना था, तो मॉड्यूल आज हुआ ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। मतलब क्लास करने के बाद रिवीजन करो, डीपीपी करो, केपीपी करो, टाइम नहीं मिल पाता है क्या ही करें। इसके बाद तो आप सब कैसे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 27, मतलब डे 28 में, आज 27 था, तो कल बताते हैं कल का मतलब कल का पूरा डे कैसे गया, मतलब कैसे हमने पढ़ाई किया। और आप पढ़ाई करते रहिए। अगर हम लास्ट में ये कहूँगी, अगर कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपकी जर्नी के साथ मतलब रिलेट कर पा रहे हो तो। और मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग जो भी हो उसमें। तो बाय बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।